हेलो वेलकम नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ सुरक्षित होंगे। पिछले कुछ भागों में आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग लोन की एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज भी मैं उसी से एक अगला भाग लेके आया हूँ कि जिस तरीके से हम लोग लोन की एलिजिबिलिटी निकालते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल केसेस में। सैलरीड के केस का मैं पीछे एक भाग लेके आ चुका हूँ। अगर आपको सैलरीड की इनकम किस तरीके से हम लोन एलिजिबिलिटी निकालते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मेरे पीछे की एक भाग में मैं उसकी पूरी जानकारी दे चुका हूँ। आज के भाग में मैं ये विद एग्जांपल लेके आया हूँ कि अगर किसी का सेल्फ एम्प्लॉयड और लोन लेना चाहता है प्रोप्राइटरशिप फर्म में, तो वो विद ऑब्लिगेशन किस तरीके से अपने एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकता है। क्योंकि इसको एक अलग अलग उदाहरणों से समझना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूं और आप उस पर कैलकुलेट कर लें तो कुछ दर्शकों के लिए ये थोड़ा सा असमंजस भी कर सकता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आपको अलग अलग उदाहरणों के साथ मैं आपको ये जानकारी दूँ कि किस तरीके से प्रोप्राइटरशिप में हम लोग ऑब्लिगेशन के साथ सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में एलिजिबिलिटी निकालते हैं। तो चलते अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि जल्दी से किस तरीके से अगर ऑब्लिगेशन हो, आपके कोई लोन चल रहे हों और उसके बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी निकालनी हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के केस में हम कैसे निकालेंगे। चलते अपनी स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एलिजिबिलिटी SENP केस। यहाँ पे हम लोग ऑब्लिगेशन लेके एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोप्राइटरशिप फर्म में, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर ऑब्लिगेशन हो तो किस तरीके से लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले, एज द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड, व्हाट वी हैव टू बी अ बेसिक फार्मूला। द बेसिक फार्मूला इज that the proprietorship firm vanilla type eligibility program, the annual income net profit after tax, net PAT यानी कि net profit after tax एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से जो भी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है प्लस डेप्रिसिएशन 100% इफ नॉट जम्प मोर देन 50% कंपेयर टू लास्ट ईयर, अदरवाइज एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। एज इन कि अगर यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन कैप्चर कर रहा हूँ तो 2 साल का, यानी कि अगर पिछले साल 1 लाख है तो इस बार 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा है तो मैं 2 साल का एवरेज करूंगा। यानी कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे पिछले साल 1 लाख था, इस बार डेप्रिसिएशन 2 लाख है, तो मैं 2 और 1 यानी पिछले साल का डेप्रिसिएशन और इस साल का डेप्रिसिएशन को मैं प्लस कर दूंगा। प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 साल का एवरेज निकालेंगे इसलिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो आएगा वो हम लोग कैप्चर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन पिछले साल की तुलना में 50% से ज्यादा का जंप है, यानी कि 1.5 लाख होना चाहिए था मैक्सिमम, तो मैं इस साल का कैलकुलेट कर लूंगा। अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा आ रहा है तो मैं उसके बाद उसकी एवरेज करूंगा। एक दोबारा से समझाता हूँ इसी एग्जाम्पल को मैं। अगर मेरा डेप्रिसिएशन इस साल या पिछले साल, मान लीजिए पिछले साल अगर मेरा डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए था और इस साल अगर मैं 1.5 लाख रुपए तक का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं अपने खातों में, तो मैं 1.5 लाख रुपए कैलकुलेट करूंगा। लेकिन अगर मैं पिछले साल 1 लाख की जगह अब इस साल 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन ले रहा हूं, तो मैं 2 साल का एवरेज निकालूंगा। एवरेज निकालने के लिए हम दोनों सालों के डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। यानी कि 1 लाख और 2 लाख दोनों को मैं जोड़ दूंगा, 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 1.5 लाख रुपए मेरा इस साल का कैप्चर होगा। नेक्स्ट में व्हाट वी डू, any of the loan is taking over the closing from new loan, then take interest paid on closing loan in the year as shown in the balance sheet। मतलब अगर मैं कोई लोन बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ या जो लोन आपके ऑब्लिगेशन में दिख रहा है या जो ईएमआई आप प्रेजेंटली पे कर रहे हैं, सिर्फ अगर मैं वो लोन अपने नए लोन से बंद कर रहा हूँ या मैं उसको टेक ओवर कर रहा हूँ। सपोज कीजिए XYZ बैंक से आपका पहले से एक लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई 60,000 रुपए है। अब 60,000 रुपए में आप प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी निकलवाएंगे और उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट साल का पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए का पे कर रहे हैं और आपका वो 3 लाख रुपए जो खर्चा है, जिस लोन को मैं बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूं उसे मैं अपनी लोन की एलिजिबिलिटी में कैप्चर कर लूंगा। इसको मैं एक उदाहरण के तरीके से आगे समझाता हूं। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑब्लिगेशन के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग एक फिक्स कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं, कुछ एसम्पशंस के साथ चलते हैं। जैसा कि पहले की वीडियो में था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी भी फर्म का अगर 8,76,890 रुपए है,
डेप्रिसिएशन है 2,34,674 रुपए। यहाँ पे डेप्रिसिएशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो 50% से ज़्यादा जंप नहीं है। आप सोच लीजिए 2,34,674 रुपए, अगर ये पिछले साल 1 लाख रुपए होता तो इस साल ये उसका 50% से यानी 100% से भी ज़्यादा जंप है, तो मैं दोनों सालों का एवरेज करता। लेकिन यहाँ पे मैं प्रिजम्पशंस लेता हूँ कि यहाँ पे ये पिछले साल की तुलना में 50% से ज़्यादा जंप नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे मैं जीरो मान लेता हूँ कि कोई आपका लोन या जिसपे आप इंटरेस्ट अभी बैलेंस ट्रांसफर के कोई केस नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये ऑब्लिगेशन मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि आप एक 27,899 रुपए की एक ईएमआई पे कर रहे हैं और वो 1 साल से ज्यादा चलेगी, इसलिए मैं इसे ऑब्लिगेशन में ले रहा हूँ, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी में से मैं इसे माइनस करूंगा। अब एनुअल इनकम में इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ 8,76,890 और 2,34,674, तो 11,11,564 रुपए आ जाता है। के बाद ये 11,11,564 रुपए को हम अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक महीने का मंथली ग्रॉस इनकम निकल के आ जाता है, जो कि 92,630 रुपए है। यानी कि अगर 11,11,000 को मैंने मंथली निकालना है तो मुझे 12 से डिवाइड करना होगा। अब ये जो 92,630 रुपए 92,630 रुपीज की जो ये फिगर आई है, इसका ये एक महीने की मेरी ग्रॉस इनकम है। यानी कि मैं एक सकल या ग्रॉस इनकम मेरी ये आएगी, इसमें मैंने खर्चे अभी माइनस नहीं किए, वो अब मैं माइनस करूंगा 65%। यानी कि जो ये 92,630 रुपए मैं महीने में कमा के लेके आ रहा हूँ, मेरे घर के कुछ खर्चे हैं, मेरे कुछ और ऑब्लिगेशन हैं, या मेरी घर की कुछ और, मतलब एक कह सकते हैं कि आप घर चलाने के लिए जो हम फॉयर लेते हैं फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशो, ये 65% वो है। अगर मैं इस 92,630 रुपए का 65% निकालता हूं तो वो आता है 60,210 रुपए। क्योंकि यहाँ 65% की फॉयर है तो मैं इसका मंथली ऑब्लिगेशन में इसको 65% कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन हमने लिया है वो एक हाइपोथेटिकल फिगर है 27,899 रुपए की। अब ये जो 60% 65% हमने फॉयर निकाला है, हम ऑब्लिगेशन अब इसमें से माइनस करेंगे। ये पहले माइनस मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि जो 92,630 आया है उसके उसमें से वो ये 27,899 रुपए माइनस कर देते हैं और फिर उसका 65% निकालते हैं। ये गलती आप मत करिएगा। सही तरीका यही है कि आप पहले ग्रॉस मंथली इनकम निकालिए, उसका 65% निकालिए और उसमें से आप मंथली ऑब्लिगेशन को माइनस करिए। तो 27,899 जब हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट मंथली इनकम बच जाती है 32,311 रुपए की। देखिए यहाँ पे 60,210 रुपए की मैं ईएमआई पे करने के लिए अपने कैपेबल था। अब मेरे ऑलरेडी 27,899 रुपए की मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं फ्रेश लोन के लिए 32,311 रुपए की और ईएमआई दे सकता हूँ। एज इन अगर मैं 32,311 रुपए को माइनस कर देता हूँ 1,075 से, तो मेरी लोन की एलिजिबिलिटी निकल के आ जाती है कि मैं फ्रेश लोन कितना ले सकता हूँ, जो कि दिख रहा है जैसा कि यहाँ पे 30 लाख रुपए है। पहले अगर हम लोग इसमें ऑब्लिगेशन हटा देते हैं तो वो 56 लाख रुपए की ऑब्लिगेशन के बिना मेरी लोन की एलिजिबिलिटी बन रही थी, जो पिछली वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे वो 56 की जगह 30 लाख, यानी आप देख रहे हैं कि पूरा सीधा सीधा 26 लाख रुपए का मेरा लोन का एलिजिबिलिटी कम हो गया। यहाँ पे हमने एक और प्रिजम्पशंस लिया था कि 1,075 रुपए पर लैग, ये जो आप देख रहे हैं 1,075 रुपए की जो ईएमआई हमने डिवाइड की है 30 लाख के लिए, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% रखा है और टेन्योर 15 साल का रखा है। यानी कि अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं जो 15 साल तक की अवधि के लिए लिया जाता है, अदर देन पर्सनल लोन और बिजनेस लोन, नॉन प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं यहाँ पे 15 साल का टेन्योर ले लेता हूँ और 10% का रेट लेता हूँ। अगर आप कैलकुलेटर कुछ जो प्ले स्टोर में या कहीं पर भी आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप टेन्योर डाल दीजिए, 1 लाख रुपए उसमें फीड करिए, उसके बाद 1 लाख और नीचे रेट लिख दीजिए 10% और टेन्योर डाल दीजिए 15 साल, तो आपकी 1 लाख रुपए पे कितने की ईएमआई बनेगी वो रहेगी, जो कि यहाँ पे 1,075 जैसा कि मैंने लिखा है। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे अपनी मंथली नेट इनकम से, जो कि यहाँ पे 32,311 रुपए है, तो मेरी लोन की एलिजिबिलिटी निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर मैं ऑब्लिगेशन के साथ कोई लोन की एलिजिबिलिटी निकालूंगा तो वो किस तरीके से निकलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि किस तरीके से अगर इंटरेस्ट कोई लोन एक ऐसा है जिसको मैं बाय ओवर कर रहा हूँ, जिसको मैं बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उसमें एलिजिबिलिटी कैसे निकालेंगे।
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल को जरूर कर दीजिएगा, तो इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।